विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मिशन 2047 में आज बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू हुई एक ऐसी पहल की जो आज सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य सखी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से प्रेरित कर रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जन औषधि का मंत्र है दाम कम, दवाई में दम। दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद दवा, यही है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मकसद। नवंबर 2008 में शुरू हुई इस योजना को 2015-16 में नया स्वरूप दिया गया ताकि हर जरूरतमंद तक कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं पहुंच सके। आज वो योजना देश के करोड़ों लोगों के इलाज का खर्च कम करने में अहम भूमिका निभा रही है। देश में इस योजना को सबसे मजबूत आधार देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यूपी में 4000 से ज्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। अलीगढ़ इसका बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। अलीगढ़ के टप्पल के जट्टारी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्नति CLF ने PCI के सहयोग से 23 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू किया। यहाँ से 15 स्वास्थ्य सखियां दवाइयां लेकर अपने अपने गांवों में पहुँचती हैं, लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराती हैं और खुद भी सम्मानजनक आय अर्जित कर रही हैं। स्वास्थ्य सखियां कहती हैं कि अब उन्हें रोजगार के लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता, गांव में ही सम्मानजनक आय का जरिया मिल गया है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। मैं स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य सखी के ऊपर कार्य करती हूँ और जो हम यहाँ से दवाइयाँ ले जाते हैं और हम अपने गांव में जाते हैं उनकी सेल करते हैं, उससे हमारी बचत होती है, वो उन भैया की भी बचत होती है। और ये जन औषधि सेवा केंद्र खोला है, इससे बहुत लोगों के लिए भी लाभदायक है। मैं अब उन्नति CLF पर स्वास्थ्य सखी के पद पर कार्य करती हूँ। ये हमारा जन औषधि केंद्र है, यहाँ से हम दवाई ले जाते हैं और अपने गाँवों में मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए उन्हें स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं और स्वास्थ्य के लिए दवाई ले जाके देते हैं। तो उनसे हमें भी फायदा होता है, भाई का प्रचार भी हो जाता है और हम लोगों का भी इनकम मिल जाती है। और मैं मोदी जी का मतलब शुक्रिया करूंगी। जन औषधि केंद्र में उपलब्ध लगभग 198 प्रकार की जेनेरिक दवाएं बाजार की ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत पर मिल रही हैं। इसका फायदा गरीब किसान, मजदूर और बुजुर्ग मरीजों को सबसे ज्यादा मिल रहा है। जन औषधि केंद्र क्या है और इसका क्या लाभ है, आइए जानते हैं। सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले जेनेरिक उत्पाद और दवाएं सुलभ कराना। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं, जिससे इलाज पर होने वाला खर्च कम होता है। लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं की स्वीकार्यता बढ़ाना और इस मिथक को दूर करना कि सस्ती दवाएं कम प्रभावी होती हैं। युवाओं और फार्मासिस्टों को अपना केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रोजगार पैदा करना। सभी दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्रमाणित होती हैं। देश भर में फैले 18,000 से अधिक केंद्रों और जन औषधि सुगम ऐप के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्धता की सटीक जानकारी देना। केंद्र खोलने वाले उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति जनजाति को सरकार द्वारा 5 लाख तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। मैं यहाँ CLF मैनेजर हूँ उन्नति क्लस्टर पर और हमारे उन्नति CLF में 15 दीदी स्वास्थ्य सखी हैं। स्वास्थ्य सखी दीदी हमारी 10 ग्राम पंचायत से हैं। ग्राम पंचायतों में दीदियाँ दवाइयाँ खरीदती हैं जन औषधि की
और जन औषधि से दवाइयाँ खरीदकर वो अपना रोजगार बढ़ा रही है और दीदियों को भी दे रही है और अपनी सेल भी कर रही है, उनको मुनाफा भी हो रहा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी को बताते हुए वो बहुत ज्यादा प्रगति कर रही हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, इस कार्यक्रम को चला के हम समूह की दीदियों को इस स्तर पे लेके आए हैं। हम बहुत बहुत आभार उनका करते हैं हाथ जोड़कर। उन्नति CLF द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्र पर मैं एक संचालक हूँ। मैं यहाँ दवाइयों की देखरेख करता हूँ तथा उनको सेल करता हूँ। CLF द्वारा जो स्वास्थ्य सखी दीदियाँ हैं हमारी, वो हमारे यहाँ से कुछ प्रोडक्ट और वो कुछ दवाइयाँ खरीदती हैं, वो अपने गांव में जाकर उनको सेल करती हैं, जिससे उन्हें एक मुनाफा मिलता है, जिससे उन्हें एक रोजगार मिलता है और हमारी भी सेल होती है। मैं भारतीय जन औषधि सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो वो काम कर रही है हमारी दीदियों के रोजगार के लिए। मैं उनका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्रों की सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं स्वास्थ्य सखियां, जो सेवा और स्वरोजगार दोनों की मिसाल पेश कर रही हैं। अलीगढ़ जिले में इस समय 389 स्वास्थ्य सखियां कार्यरत हैं। ये महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को समझाती हैं कि महंगी दवाएं ही बेहतर हो, ऐसा जरूरी नहीं, जेनरिक दवाएं भी उतनी ही प्रभावी होती हैं। स्वास्थ्य सखियों की क्या भूमिका है, आइए जान लेते हैं। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काम करने वाली महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में जाकर महिलाओं और परिवारों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। जनपद अलीगढ़ में हमारे यहाँ 389 स्वास्थ्य सखियाँ हैं। वो अपने काम के अतिरिक्त हमने एक नवाचार उनके साथ किया है। हमारी एक इमर्शन साइट है कप्पल में, जिसका एक CLF उन्नति आजीविका CLF है, जिसने एक जन औषधि केंद्र खोला है, जिसको में PCI का सहयोग प्राप्त फंड के उन्होंने अपना फंड दिया है और उन्होंने तमाम तरह के जैसे ड्रग लाइसेंस और सारी चीजें तैयार करा करके CLF में अपने उसके अनुसार वहाँ पर एक जन औषधि केंद्र खोला है, जिससे हमारी सभी स्वास्थ्य सखियाँ कनेक्टेड हैं और वो वहाँ से 5,000 का एक अमाउंट जमा करके जो सिक्योरिटी के रूप में है, सारी ऐसी औषधि लगभग 198 औषधियाँ हैं, जिनको की जैसे ग्लूकोज पाउडर है, बेबी डायपर है और तमाम औषधियाँ लेकर के वो क्षेत्र में जाती हैं। जो उनका रेगुलर वर्क है, जैसे वो मीटिंग करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, उन सभी के साथ साथ वो ये दवाइयाँ भी वहाँ पर उपलब्ध कराती हैं, जिससे हमारी स्वास्थ्य सखियों को भी लाभ हो रहा है। वो लगभग 20% इसमें कमीशन प्राप्त कर रही हैं और बहुत यहाँ प्रसन्न है, लखपति दीदी बनने की तरफ अग्रसर है और एक जेनरिक दवाएं लोगों को क्षेत्र में सही मूल्य पर उपलब्ध हो रही है। स्वास्थ्य सखियां आम लोगों को ब्रांडेड महंगी दवाओं की बजाय जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती और असरदार जेनरिक दवाओं के फायदे के बारे में बताती हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है महिलाओं का आत्मविश्वास, जो आज स्वास्थ्य सेवा, दवा वितरण और सामाजिक जागरूकता की जिम्मेदारी निभा रही है। मेरा CLF के अध्यक्ष हूँ, जिसमें 3,000 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, 4,000 के समथिंग। कुछ दीदियाँ हमारी स्वास्थ्य सखी भी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है हमारे CLF पे, तो उसमें हमने स्वास्थ्य सखिया दीदियों के लिए रोजगार भी दिया गया है और वो दीदियाँ ले जाके गांव-गांव में हमारा मतलब प्रचार भी करती हैं जन औषधि केंद्र का। उसमें दवाइयाँ में हमें काफी बचत होती है और दीदियों को रोजगार भी मिल सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। हमारे यहाँ चटकारी में ये जो भारतीय जन औषधि केंद्र खुला हुआ है, इससे हमारी ये स्वास्थ्य की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं और ये हमारे यहाँ से भारतीय जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ ले जाकर अपने गांव में सेल करती हैं और इससे उनका भी फायदा होता है, भैया का भी रोजगार बढ़ता है और दीदियों को भी फायदा मिलता है और प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उत्तर प्रदेश में विकास का ये मॉडल सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रहा है। अलीगढ़ इसका एक उदाहरण है, जो सिर्फ सस्ती दवाओं की कहानी नहीं है, ये महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने, गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को जन भागीदारी से जोड़ने की मिसाल भी है। साथ ही एक संदेश भी है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है तो वे केवल अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं।